नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में चलेंगे दोस्तों चैलूसैंण। चैलूसैंण की दिल्ली से दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है जो गूगल मैप दिखाता है। पहुँचने में लगते हैं लगभग 6 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं जहाँ जहाँ रुकने वाला हूँ, कहाँ नाश्ता करने वाला हूँ, कहाँ खाना खाने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। और चैलूसैंण जाने के लिए कौन सा रास्ता दिल्ली से आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। अगर आप चैलूसैंण घूमना चाहते हैं तो लैंसडाउन से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है और ऋषिकेश से इसको घूमना चाहते हैं तो वहाँ से दूरी इसकी 60 किलोमीटर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हर हर महादेव। टाइम हुआ है 5:35। टोटल डिस्टेंस है 250 किलोमीटर और पहुंचने का टाइम है 5 घंटे और 37 मिनट का। तो दिल्ली से स्टार्ट करने वाला हूं। चलेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेके, मेरठ बाईपास, खतौली बाईपास, बिजनौर बाईपास, नजीबाबाद, उसके बाद कोटद्वार और फिर पहुंचा जाएगा चैलूसैंण। और इस ट्रिप मीटर को 0 कर लेते हैं। ये मैंने 0 कर लिया। अब चैलूसैंण पहुंच के मैं आपको बताऊंगा कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। जो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने आपको बताया है दिल्ली के गाजीपुर से बताया है। अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और इसको बोला जाता है इंदिरापुरम वाली एंट्री। चैलूसैंण दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में आता है और लैंसडाउन से इसकी दूरी मात्र 30 किलोमीटर की है। और वाया ऋषिकेश अगर आप जाना चाहें तो ऋषिकेश से इसकी दूरी 65 किलोमीटर की है। और सबसे जो नियर रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वो कोटद्वार का पड़ता है। तो कोटद्वार से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास की है। तो सुबह सुबह का टाइम है, हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है और बहुत खूबसूरत मौसम आगे मिलने वाला है। मेरठ की दूरी 59 किलोमीटर है और देहरादून रह जाता है यहाँ से 230 किलोमीटर की दूरी पर। तो जितनी भी मैं बोर्ड की दूरियां आपको बताता हूँ ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ, बोर्ड पर लिखी हुई होती है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अभी मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम जो गाड़ियों की स्पीड है कार्स के लिए 100 की है। काफ़ी दिनों से ना ये क्रॉसिंग रिपब्लिक वाला कट जो था वो बंद था और मेरे ख्याल से अब शायद इसको खोल दिया गया है। काफ़ी टाइम हो गया है इसको खोले हुए भी। देखते हैं आगे कट आने वाला है क्रॉसिंग रिपब्लिक का। ये कट बंद होने की वजह से ना आगे तक जाना पड़ता था, फिर यू टर्न लेके क्रॉसिंग रिपब्लिक जाना पड़ता था। ये आ गया है क्रॉसिंग रिपब्लिक जाने के लिए कट, अलीगढ़, गाजियाबाद। तो नेक्स्ट एग्जिट ऊपर बोर्ड पर भी लिखी हुई थी, अगली एग्जिट डासना की है जो यहाँ से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको नैनीताल साइड या आगे कैचीधाम, रानीखेत, इन सारी जगहों पर जाना है ना तो आगे ये वाला कट आ रहा है। ये वाला कट आप यूज करके आगे की ओर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप लेके भी मत आइएगा। जितने भी एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो आपको वापस भेज देंगे। और भाई अगर आप रिपीट ऑफेंडर्स होंगे तो आपका चालान भी कट सकता है। चालान की वैल्यू लगभग 20,000 के आसपास की है। तो ये वाला जो कट है ना जिस पर सोनीपत लिखा हुआ है, तो ये कट आपको लेके जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और उस एक्सप्रेसवे का आप यूज करके आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर भी जा सकते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा था और अभी भी काम चल रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे पे ना गाड़ी चलाने में उतना मज़ा नहीं आता है, एक्सप्रेसवे वाली फीलिंग नहीं आती है इस पर। अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पेट्रोल पंप के साथ यहाँ पर CNG भी अवेलेबल है और यहाँ पर EV के चार्जिंग स्टेशंस भी हैं। तो मैं बहुत बार ये सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, अभी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो मैं वीडियो का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में आ जाएगा, अगर वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ना ये पूरा रेस्ट एरिया है। ऊपर देखिए KFC का बोर्ड भी है, स्टारबक्स भी है, उडुपी भी है और हल्दीराम भी है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे खाना पीना चाहें तो खा पी सकते हैं। लेकिन जितने भी आउटलेट्स हैं ना यहाँ पर 8 बजे के आसपास ओपन होते हैं।
काफ़ी टाइम से मैं इस एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल कर रहा हूँ और आज नई चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर अब ओवरहेड लाइट्स वाले पोल लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर रात को भी लाइट मिलेगी। अभी मेरी स्पीड चल रही है 72 की स्पीड चल रही है और आगे देखते हैं कितनी स्पीड बताता है स्कैनर। 75 की स्पीड बताई है और मेरी 72 की स्पीड चल रही है। तो ये आ गया है पहला टोल प्लाजा। दिल्ली से चालूसैंण जाने के रास्ते में जितने भी टोल प्लाजा पड़ेंगे उस पर कितना कितना खर्चा होगा वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और जितना भी टोल का खर्चा होगा ना वीडियो के आखिर में बताऊंगा कितना टोल का खर्चा हुआ है। तो मेरे पास तो एनुअल पास है, तो मेरा एनुअल पास से ट्रिप लेस हो जाता है। मैं सेपरेटली मतलब अलग से भी मैं टोल का खर्चा बता देता हूँ जिन लोगों के पास एनुअल पास नहीं है, ताकि उनको पता लग जाए कि भाई इतना टोल प्लाजा पे खर्चा लगने वाला है। तो अभी बस मैं जस्ट रोकता हूँ एक जगह और आपको एक चीज दिखाता हूँ। बहुत अच्छी चीज है और आप लोग भी सरप्राइज करोगे। अभी अभी मैंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा क्रॉस किया है और दिल्ली गाजीपुर से मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 50.5 किलोमीटर। चलने में लगे हैं 50 मिनट और गाड़ी का माइलेज मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त माइलेज निकल के आया है। ये देखो 30.2 का माइलेज निकल के आया है और किलोमीटर और टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। तो भाई ये कोई भी ग्लिच नहीं है। पिछली बार भी जब मैं दिल्ली से और लोहाघाट गया था तो मैंने अच्छा माइलेज निकाला था गाड़ी का। मैंने आपको बता भी दिया था कि अच्छा माइलेज कैसे निकलता है गाड़ी का। तो उस तरीके से आप पंजे को ना हल्का दाब, एक्सीलेटर को हल्का दाब के चलो तो माइलेज बहुत अच्छा निकल के आता है। और टोटल जो भी माइलेज होगा ना, अभी तो बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे गाड़ी चलेगी जहाँ पर हाईवे नहीं है, बहुत नैरो रोड्स होंगी क्योंकि ऑफ बीट लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ। तो जितना भी टोटल माइलेज होगा ना पूरा टोटल लगा के वो भी मैं आपको बता दूंगा कितना निकल के आएगा। चलो गाड़ी से उतर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और सामने का व्यू दिखाता हूँ। भाई बहुत ज़बरदस्त है सामने का व्यू भी। तो गाड़ी से अभी नीचे उतर गया हूँ। ये खड़ी है अपनी गाड़ी साइड में और ये सारे खेत है भाई, पूरा खेत लगा हुआ है। और खेत में क्या है भाई, गेहूँ उगे हुए हैं। और मेरे पीछे वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा और इधर देखो क्या बढ़िया सा सनराइज हो रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। और आगे तो अभी चलने वाले हैं भाई, अभी तो लगभग 200 किलोमीटर और बचा है। बस अभी ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यहाँ पे ख़त्म हो गया है, उसके बाद तो नॉर्मल हाईवे आ जाएगा, तो वही लेने वाले हैं। तो भाई एक दो फोटो निकाली जाए बढ़िया बढ़िया सी। फोटो कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों के सामने भी आ रही होगी, फॉलो कर लेना। बढ़िया बढ़िया रील वहीं देखने को मिलती है और फोटोज भी वहीं देखने को मिलती हैं। टाइम हुआ है 6:44 और अभी मैं चल रहा हूँ मेरठ बाईपास पर। तो चलना मैंने स्टार्ट किया था 5:30 बजे और 1 घंटा और 14 मिनट में मैंने ट्रैवल किए हैं 53 किलोमीटर। सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा होता है। आप रोड देख रहे हो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है रोड पे, सिर्फ मैं चल रहा हूँ अकेला। और अभी टाइम हुआ है 6:46। आगे ना स्पीड स्कैनर्स लगे हुए हैं पर मुझे डाउट है ये चल रहे होंगे क्योंकि स्पीड तो ये बता नहीं रहे हैं। एक कैमरे की पोजीशन तो बिल्कुल डाउन है। हमेशा की तरह दोस्तों घर से सिर्फ चाय पी के निकला और साथ में 2 बिस्किट लिए थे। तो रास्ते में कहीं रोकते हैं ढाबे पे और बढ़िया रेस्टोरेंट मुझे भाई यहाँ पर जो चीतल ग्रैंड ही लगता है, वहीं पर रोकता हूँ, कुछ खाते हैं फिर आगे चलते हैं। बढ़िया क्यों लगता है, वॉशरूम्स उसके बहुत साफ रहते हैं और खाना भी ठीक रहता है। और प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो प्राइस भी ठीक है। रोड तो मैंने आपको दिखाई दी भाई, रोड ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाली है, सब लोग सो रहे हैं अभी, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। कमाल की बात है, देखो दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, खाली है रोड और आराम से चल रहा हूँ मैं। ये अच्छा किया है, जैसे ये कट बंद कर दिया है ना यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे कट बीच में ना अगर बंद कर देना तो बहुत बढ़िया हो जाए। टाइम हो गया है 7:01 और मैं पहुंच चुका हूं मोदीपुरम। तो इस 1.5 घंटे में मैंने 73 किलोमीटर ट्रैवल किया है। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर रोड बनाने का काम चल रहा था, अब वो ख़त्म हो चुका है। ये आ गया सेकंड टोल प्लाज़ा। 115 रुपये लगते हैं यहाँ पर जिनके पास एनुअल पास नहीं है। बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ था वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा, लेकिन जब SMS आता है ना वो सिवाया टोल प्लाज़ा के नाम से आता है।
ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ खतौली 5 किलोमीटर, तो आगे से जो फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जा रहा है राइट कट, वही लेना है, वही आगे चैलूसैंड जाता है। लेकिन इसके बराबर में चीतल ग्रैंड रेस्टोरेंट है, पहले वहाँ पे रुकते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो जनरली मैंने देखा है ना, चीतल ग्रैंड पे भीड़ मिलती है, काफ़ी भीड़ रहती है इस पे, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और इसकी जो एक पार्किंग है वो नीचे बेसमेंट में है, ऊपर जगह कम है इसलिए बेसमेंट में पार्किंग है इसकी। 7:21 हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं और 2 घंटे में मैंने ट्रैवल किया है 92 किलोमीटर और टोटल रन टाइम अभी देखो दिखा रहा है 1 घंटा और 32 मिनट का। चीतल ग्रैंड की नीचे की बेसमेंट की पार्किंग है। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं सामने से आया हूँ और ये वाली जो पार्किंग है ये ऊपर की पार्किंग है, सामने चीतल ग्रैंड। और इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो इस तरफ सारे वॉशरूम्स हैं। तो भाई ये आ गया अपना एक बटर टोस्ट, इसमें 4 पीस है, मतलब 2 के पेयर के साथ आता है, 2 पेयर हो गए। और ये आ गई अपनी चाय। तो ऑर्डर किया था एक ब्रेड टोस्ट और एक चाय, बिल आया था 134 रुपये का। ब्रेड टोस्ट का क्या बताऊँ भाई, ब्रेड टोस्ट का जैसा टेस्ट होता है वैसा टेस्ट था, बटर अच्छा था, लेकिन चाय बहुत बढ़िया थी। गाड़ी कहाँ गई अपनी, गाड़ी आ गई वो। तो चलो चलते हैं, गाड़ी टर्न करते हैं और भाग चलते हैं आगे की ओर। वो खड़ी भाई अपनी गाड़ी, ये आ गई। दोस्तों सामने आ गया चीतल ग्रैंड और इधर रास्ता निकल जाता है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए। और सामने दिल्ली से आ रहा है। अगर आपको चीतल ग्रैंड पे नहीं रुकना है ना, तो उससे पहले यही वाला कट है जहाँ पे ये ऑटो जा रहा है, वहाँ से आप ले सकते हो। और अगर आप चीतल ग्रैंड पे रुकते हो तो इधर से आ सकते हो। और ये जो सामने कट जा रहा है ना, इसी पे जाना है। यहाँ से घुमा के गाड़ी लेके जाऊँगा अभी मैं और उस वाले रूट पे चला जाऊँगा। ये रूट सीधे चला जाता है लैंसडाउन के लिए। तो चैलूसैंड लैंसडाउन वाले रास्ते पर ही है, लेकिन दुगड्डा से एक अलग रास्ता कट जाता है, वो आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं आ गया हूँ सिंगल रोड पर, पीछे हाईवे मैंने छोड़ दिया है। कुछ टाइम तक मैं सिंगल रोड पर ही चलूँगा, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। अगर अंदर खतौली में नहीं जाना चाहते हैं तो ये वाला शॉर्टकट आप ले सकते हैं। 8 बज चुके हैं और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ खतौली। ये छोटा सा शॉर्टकट है, अगर आप ये शॉर्टकट नहीं लेते तो लेफ्ट साइड से आते। इधर काफ़ी जाम रहता है तो ये शॉर्टकट मैं ले लेता हूँ इस रूट पर अगर मैं आता हूँ तो। अब इधर से 2 रास्ते जा रहे हैं, आप सामने की तरफ से भी जा सकते हो और लेफ़्ट लेकर भी जा सकते हो। तो मैं जो लेने वाला हूँ यहाँ से लेफ़्ट लेने वाला हूँ। सामने वाला रास्ता ठीक नहीं है, बहुत ख़राब रोड है वो। जब सिंगल रोड पे चलते हैं ना तो ओवरटेकिंग बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। तो सिंगल रोड पर आपको 17 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। पहले मैंने आपको 20 से 22 किलोमीटर बताए थे, वो गलत थे। केवल 17 किलोमीटर सिंगल लेन पे आपको चलाना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड से जो हाईवे आ रहा है ये मुजफ्फरनगर से आ रहा है। ये आ गया तीसरा टोल प्लाजा और 65 रुपये लगते हैं यहाँ पर। यहाँ से सीधा रास्ता निकल जाता है मेरठ के लिए और यहाँ से चलेंगे लेफ्ट। तो पहले पड़ेगा बिजनौर, उसके बाद पड़ेगा नजीबाबाद। पौड़ी की दूरी यहाँ पर लिखी हुई है 206 किलोमीटर की, लेकिन पौड़ी जाना नहीं है। पौड़ी से बहुत पहले चैलूसैंड का कट आ जाता है। तो लगभग 26 किलोमीटर के आसपास बिजनौर है और बिजनौर तक ऐसी ही रोड देखने को मिलेगी। कहीं कहीं अच्छी होगी, कहीं कहीं बहुत बेकार होगी। पीछे तो काफ़ी ख़राब रोड मिली थी और अब देखिए बिल्कुल सही रोड आ गई है। और देखते हैं आगे कहाँ तक ये रोड सही मिलती है। ये है मेरठ पौड़ी मेरठ हाईवे। ऐसी रोड जब ये पूरा हाईवे बन के तैयार हो जाएगा तो ऐसी रोड आपको मिलेगी पौड़ी तक। तो अभी मैंने क्रॉस किया गंगा जी का बैराज और उस पर भी रोड बहुत ख़राब है। जब तक नया हाईवे बन नहीं जाता तब तक ये पुरानी रोड को तो कोई सही करने वाला है नहीं। बहुत से ढाबे मिलते हैं दिल्ली हरिद्वार वाले हाईवे पे। अगर आपने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया तो अगला बढ़िया जो ढाबा मिलेगा ये व्यंजन वाटिका है। ये एक बढ़िया रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। टाइम हो गया है 9:05 और मैं पहुँच चुका हूँ अब बिजनौर, जहाँ सामने से बड़ा ट्रक निकल के आ रहा है। ये है बिजनौर का बाईपास। तो यही मैं अभी लेने वाला हूँ आगे चैलूसैंड जाने के लिए। और सीधे चले जाएंगे तो बिजनौर सिटी में चले जाएंगे। बिजनौर सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत जाम मिलता है। बिजनौर बाईपास यूज़ करेंगे और यहाँ से
लेफ्ट ले लेंगे तो चीतल ग्रैंड से और बिजनौर बाईपास तक की दूरी है 49 किलोमीटर की, जिसको पूरा करने में मेरे को लगा है 1 घंटा और 14 मिनट, क्योंकि बीच में रास्ता बहुत खराब है, सिंगल रोड है, रास्ता खराब है, हाईवे बन रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ट्रैवल टाइम को बहुत बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप ना हरिद्वार भी जा सकते हैं। जो ये लेफ्ट रास्ता जा रहा है ना, ये हरिद्वार के लिए जा रहा है। अगर इस बाईपास को आप दोपहर में यूज़ करते हैं ना, तो दोपहर में बहुत जाम रहता है इस पर। कारण मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कॉर्नर पर ही एक स्कूल है, तो उस स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम पर। ये जो रेड कलर की बिल्डिंग आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ना, ये स्कूल है। तो इस स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जाम हो जाता है यहाँ पर। लगभग 3 किलोमीटर का बिजनौर बाईपास है, जो आपको आज़ादी देता है। आपको बिजनौर में अंदर नहीं आना पड़ेगा। तो बिजनौर छूट गया पीछे और फिर से आ गया मैं ये एक बढ़िया वाले हाईवे पर। ये मेरठ पौड़ी मेरठ हाईवे है। तो अगले 20 किलोमीटर तक ऐसी रोड पे चलना है, बढ़िया रोड मिलने वाली है। कोटद्वार की दूरी यहाँ से रह गई है 47 किलोमीटर की। कोटद्वार के बाद चलेंगे दुगड्डा। दुगड्डा से एक लेफ्ट कट जाता है जो जाता है चैलू सैंड के लिए। काफी दूर तक का क्लियर दिखाई दे रहा है। और चैलू सैंड की दूरी बची है 107 किलोमीटर की। पूरा करने में लगेंगे लगभग 3 घंटे के आसपास। बेहतरीन हाईवे है। मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट है 80 की। पहले यहाँ पे 100 की लिमिट हुआ करती थी, अब 80 की कर दी है। ऐसे हाईवे पे चलाने पे अच्छा लगता है, गाड़ी की लाइफ भी बनी रहती है, फ्यूल भी कम लगता है। टाइम हो गया है 9:27। तो लगभग 4 घंटे हो गए हैं भाई दिल्ली से चले हुए, और 4 घंटे में मैंने पूरे करे हैं 162 किलोमीटर। 4 घंटे 162 किलोमीटर, जिसमें ब्रेकफास्ट का टाइम भी इंक्लूड है। थोड़ी देर में रुका भी था, कुछ शॉट भी लिए थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी रुका था, वहाँ पर भी कुछ शॉट्स लिए थे। और गाड़ी का माइलेज जो मैंने बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, और अब देखो कितना हो गया है। तो 27.6 का माइलेज हो गया है। तो पीछे रोड खराब मिली थी ना, उसकी वजह से हुआ है ये सारा काम। बाकी एक कमेंट करके बताना ये वाला एंगल कैसा लगता है आपको। तो लगभग 1.8 किलोमीटर पर नेक्स्ट टोल प्लाजा आने वाला है। ये 4th नंबर का टोल प्लाजा है, और इसके बाद तो कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ेगा। तो जितना भी टोल का खर्चा होगा वीडियो के आखिर में बताऊंगा कितना टोल का खर्चा हुआ है। तो ये आ गया है आखिरी टोल प्लाजा। फी प्लाजा का नाम है भनेड़ा, और 50 रुपये लगते हैं। पहले यहाँ पे भाई 45 रुपये लगा करते थे, अब 50 रुपये हो गए हैं। तो यहाँ से राइट ले लेंगे, सीधे चले जाएंगे तो नजीबाबाद अंदर चले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा बाईपास हो जाता है नजीबाबाद। जब कोटद्वार पहुँचूंगा ना, तो एक काम ज़रूर करना है, ये विंडशील्ड साफ़ करी जाएगी। इसमें मिट्टी जम गई है, आगे और मिट्टी जमेगी। जैसे मैं नजीबाबाद के आगे बढ़ूंगा कोटद्वार की तरफ, तो वो पूरा 15 से 20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो भी पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। वहाँ पर भी काम चल रहा है इस हाईवे का, तो वो भी पहले पार कर लेंगे, उसके बाद साफ करेंगे। टाइम हुआ है 9:43 यानी 43, और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ नजीबाबाद। चैलू सैंड की दूरी और रह गई है यहाँ से 80 किलोमीटर की, और अभी तक मैंने 176 किलोमीटर ट्रैवल किया है। लेफ्ट साइड से जो ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है हरिद्वार देहरादून से। तो जैसे ही आप नजीबाबाद क्रॉस करेंगे, कोटद्वार लिखा हुआ मिल जाएगा, सीधे की तरफ एरो दिखा रखा है। कोटद्वार रह गया यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर, और लैंसडाउन 54 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटद्वार चलेंगे लेकिन लैंसडाउन नहीं जाएंगे। लैंसडाउन के लिए एक अलग रास्ता जाता है, और चैलू सैंड के लिए एक अलग रास्ता जाता है। तो पिछली बार आया था भाई, यहाँ पे ना बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था रोड बनाने का, और अब तो बढ़िया रोड बनाने का काम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब देखते हैं कहाँ तक बन गई है रोड। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, नहीं तो ये 15 किलोमीटर बहुत कष्टकारी थे, बहुत ज़्यादा कष्टकारी। 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया भाई मैं रोड पर, तो ख़त्म हो गई रोड। तो मतलब मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि बहुत जल्दी रोड बनकर तैयार हो जाएगी। सामने हल्के हल्के पहाड़ नज़र आने लगे हैं, पता नहीं वीडियो में नज़र आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे आपको।
बट मुझे नज़र आ रहे हैं भाई, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर रोड सही मिले ना तो ब्रेक लेने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर रोड खराब हो ना तो ब्रेक लेने का मन करता है। पीछे मैंने ब्रेक लिया था चीतल ग्रैंड पे, और उसको हो गया टाइम 2 घंटे 10 मिनट, और पिछले 2 घंटे 10 मिनट में मैंने चलाई है गाड़ी 96 किलोमीटर। आज के दिन अच्छा साफ मौसम है। आगे राइट साइड में ना एक पंजाबी ढाबा पड़ेगा, खैरा पंजाबी ढाबा, उसी पर रोकता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ा रेस्ट चाहिए। ये आ गया राइट साइड में खैरा पंजाबी ढाबा, अब इसी पे रोकते हैं, थोड़ी देर रोकेंगे, रेस्ट लेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो पहुंच गया हूं दोस्तों खैरा पंजाबी ढाबा, और अभी तक गाड़ी चली है 189.8 किलोमीटर, टोटल रन टाइम 4 घंटे का और टोटल टाइम 4.5 घंटे का। और अभी भी चालू सैंड की दूरी रह गई है यहाँ से 67 किलोमीटर की, जो कंप्लीट करने में लगेंगे 2.25 घंटे। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, 189.8 किलोमीटर, रन टाइम 4 घंटे का, और टोटल दूरी रह गई है अभी 67 किलोमीटर की। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट का, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी लंबा रेस्ट ले लिया, लगभग आधे घंटे का रेस्ट ले लिया है मैंने, और इस रेस्ट में मैंने एक आलू प्याज का पराठा भी खा लिया और एक चाय भी पी ली। भूख लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो बिल आया 124 रुपये का। तो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से खिरसू गया था ना, तो खिरसू भी यही वाली रोड जाती है, तो ये सड़क भी बनी हुई नहीं थी, मतलब बीच बीच में सड़क बन चुकी है, कहीं कहीं जगह पे बेकार है, कहीं कहीं जगह पे बन चुकी है। तो आज है दोस्तों हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव। तो हनुमान जन्मोत्सव की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो रास्ते में पड़ेगा दोस्तों सिद्ध बली बाबा का मंदिर, अगर भीड़ कम हुई तो दोस्तों दर्शन जरूर करेंगे आज। बाकी रोड बढ़िया हो गई है भाई, ये वाली रोड तो बढ़िया हो गई है, बीच में 2-4 पैचेस हैं जो बहुत खराब हैं, बाकी तो रोड फर्स्ट क्लास है। और मौसम भाई साफ। पिछली बार जब मैं आया था तो ये भी नहीं बना हुआ था। एक जरूरी अपडेट दे देता हूँ, जहाँ पे मैंने पराठा खाया खैरा पंजाबी ढाबा, वहाँ पर आपको एयरटेल का सिग्नल मिलेगा, केवल जियो का नहीं मिलेगा और वोडाफोन भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ भाई वहाँ पे ना अच्छे थे बंदे वो लोग, उन्होंने मुझे वाईफाई दे दिया था, तो मैंने वाईफाई यूज़ कर लिया था। टाइम हो गया है 11:15 और मैं पहुंच चुका हूं अब कोट द्वार। तो कोट द्वार आने में टोटल टाइम लगा 5 घंटे और 45 मिनट, जिसमें टोटल रन टाइम है 4 घंटे और 20 मिनट का। तो बाकी जो टाइम है वो मुझे ब्रेक में लगा है, थोड़ी जगह रुक के मैंने चीज़ें दिखाई हैं उनमें लगा है। तो कोट द्वार से चालू सैंड की दूरी अभी भी रह गई है 55 किलोमीटर की, जिसको पूरा करने में लगेंगे 2 घंटे। चूँकि आज हनुमान जयंती है तो जाम मिलेगा थोड़ा बहुत यहाँ पर। गूगल मैप तो दिखा रहा है जाम है, अब देखते हैं कितना जाम मिलता है कितना नहीं मिलता है। अभी मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है और लाइन लगनी यहाँ से स्टार्ट हो गई है गाड़ियों की। टाइम हो गया है 11:41 और चालू सैंड की दूरी अभी भी रह गई है 53 किलोमीटर की। पौना 2 घंटे लगेंगे मेरे को। और अभी चल रहा है दोस्तों बाबा के दर्शन करने, कितना भी टाइम लगे आज दर्शन करने हैं तो करने हैं। तो अभी सामने की रोड से आ रहा हूँ, जो कोट द्वार से रोड आ रही है, और इधर निकल जाती है आगे लैंसडाउन, और मैं जा रहा हूँ चालू सैंड के लिए। तो मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने, गाड़ी लगा दिया भाई इधर रोड साइड ही। भाई अब गाड़ी मंदिर के पास तक नहीं आ पा रही है, जो सुबह आ गई, बाहर रोड साइड ही खड़ी कर दो जहाँ जगह मिल रही है। पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार एकदम। और आज बाबा के दर्शन होंगे। दोस्तों टाइम हो गया है 1:05। ये देख लीजिए 1:05 हो रहे हैं। और जब मंदिर गया था तब 11:41 थे, तो लगभग 1 घंटा और 20-25 मिनट मेरे को दर्शन करने में लगे वहाँ पे। और भीड़ थी काफ़ी और बहुत सुखद अनुभव। पहली बार मैं ज़िंदगी में हनुमान जन्म उत्सव पर सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सुखद अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। और जितनी भी आगे की अब आप क्लिप देखेंगे ना, वो बिल्कुल रॉ होंगी, मैंने उसमें बिल्कुल भी म्यूज़िक ऐड नहीं किया है।
देखना कीजिए रोहित सिंह स्नान से। तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 56 किलोमीटर और बचा है, 1 घंटा और 53 मिनट लगेंगे अभी पहुंचने में। तो जैसे ही सिद्ध बलि मंदिर क्रॉस हो जाता है तो हिल वाला एरिया सारा स्टार्ट हो जाता है। अब कंप्लीट हिल पर ड्राइव रहेगी, वो भी बताऊंगा कितना किलोमीटर हिल पे ड्राइव करना पड़ेगा। तो यही रास्ता आगे आपको चैलूसैंड लेके जाएगा, पौड़ी लेके जाएगा, लैंसडाउन लेके जाएगा, खिरसू लेके जाएगा, और आगे अगर आप जाना चाहें तो इस रास्ते से आप जोशीमठ, केदारनाथ वगैरह भी जा सकते हैं। नेक्स्ट मेजर जगह जो आएगी दुगड्डा, तो दुगड्डा से ही अपना रास्ता कटेगा चैलूसैंड के लिए। अभी तो बिल्कुल भी लैंडस्लाइड्स नहीं है, लेकिन जब मॉनसून वाला सीजन होता है तो यहाँ पर भयंकर लैंडस्लाइड्स होती हैं। दुगड्डा तो फेमस है अपनी लैंडस्लाइड्स के लिए। ये 10-12 किलोमीटर का पैच है दुगड्डा तक, जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं बरसात में। उसके ऊपर तो बहुत कम मिलती हैं। तो इस रास्ते पर बंदर ना काफ़ी संख्या में हैं, और कई बार तो इधर ना हाथी भी घूमते हुए मिल जाते हैं। तो एक ये पॉइंट है भाई, बहुत खतरनाक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार मैं लैंसडाउन गया था मानसून में ही, तो मैं स्टक हो गया था, यहीं पर ही रुक गया था मैं, क्योंकि यहाँ पर ना पूरा मलबा सड़क पर आ जाता है। सारा मलबा सड़क पर पड़ा हुआ होता है। हालांकि यहाँ पर जेसीबी खड़ी रहती हैं मानसून के टाइम पर, जैसे ही बंद होता है रास्ता तो तुरंत खाली करते हैं इसको, लेकिन तब तक बहुत जाम लग जाता है। अब ये ऊपर से देखो कितना पत्थर आता होगा मानसून में यहाँ पर, बड़े बड़े पत्थर हैं। वैसे तो जब मैं इस रास्ते पर आता हूँ ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेट्रोल पंप हैं। एक शायद HP का है, एक इंडियन ऑयल का है। और अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं ना, और अगर पौड़ी जा रहे हैं, तो भाई रास्ते में अगर पौड़ी जा रहे हैं ना, तो गुमखाल या सतपुली में तो पेट्रोल पंप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से लैंसडाउन जा रहे हैं, तो वो जो 2 पेट्रोल पंप होंगे, उसके बाद लैंसडाउन में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ, इस पेट्रोल पंप पर CNG भी मिल जाती है, दिखा दूंगा मैं आगे कौन से पेट्रोल पंप पे CNG मिलती है। दुगड्डा तक तो काफ़ी चौड़ा है ये रास्ता, लेकिन जैसे ही दुगड्डा के बाद मैं कट लूँगा, वहाँ से नैरो हो जाएगा रास्ता। तो देखो बोर्ड भी लगा हुआ है इधर, CNG 1 किलोमीटर पर है। ये आ गया है HP का एक पेट्रोल पंप, यहाँ पर CNG मिल जाती है। इसके बाद अगर आप लैंसडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो एक पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का एक और मिलेगा। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा लैंसडाउन जाते हुए। और अगर आप चैलूसैंड जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट पेट्रोल पंप होगा। तो सिद्ध बलि मंदिर से अभी मैं 8 किलोमीटर आगे की तरफ आया हूँ, और वहाँ पर जितना टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर भी है, यानी 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इधर। ये आ गया है माता का मंदिर, और इधर तो आज भीड़ लगी हुई है भाई, अच्छी खासी भीड़ है इधर तो आज, क्योंकि जो लोग सिद्ध बलि में दर्शन करने के लिए आए हैं वो इधर ज़रूर आएंगे। श्रीनगर की दूरी रह गई यहाँ से 123, पौड़ी 95, और नीचे जो छेद हो गया है ना, उधर सतपुली लिखा हुआ है। 44 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और मैं आपको ना माता का मंदिर दिखा रहा था, मंदिर की उस साइड में मेरे को पार्किंग मिली नहीं, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और आगे की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर ना बरसात के सीज़न में ना एक छोटा सा झरना बहता है। जब मानसून सीज़न होता है ना, तो यहाँ पे झरना बहता है इस साइड में। अभी तो पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मानसून सीजन में जितना ही पानी आता है ना, इस झरने से सीधे नीचे निकल जाता है उस तरफ। और ये जो नीचे नदी जा रही है, मैं हर वीडियो में इसका नाम बताता हूँ आपको, खो रिवर है ये। बरसात के टाइम पे तो इधर खूब पानी चलता है, ऊपर तक पानी आ जाता है वहाँ पर। अरे जब मैं आया था तब तो 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी यहाँ पर, अब तो एक भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई। मुझे वहाँ पे लगानी पड़ी है गाड़ी। तो यही सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, और दर्शन करने के बाद इन्हीं सीढ़ियों से वापस आ जाएंगे। वैसे तो जूते ऊपर निकाल दिए मैंने, स्टैंड यहाँ पर भी है, अगर आप मुझे चप्पल निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं।
माता के दर्शन हो गए। जो माता है ना इधर, वो भाई पिंडी रूप में है, मतलब कोई स्पेशली मूर्ति नहीं बनी हुई है उनकी। और अभी आपने शॉर्ट में देखा होगा, आगे थोड़ा सा ना बंद कर दिया है, थोड़ी दूर तक ही बस अंदर जा सकते हैं गुफा में। गुफा काफ़ी अंदर तक है, वो अंदर तक जाने नहीं देते। तो अगर आप चैलूसैंड जा रहे हैं ना, या पौड़ी या लैंसडाउन जा रहे हैं, तो इस माता के मंदिर में दर्शन अवश्य करके जाना। और अगर सिद्धबली तक आए हो तो ऊपर थोड़ी सी दूर और आ जाओ, 12 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलो फिलहाल तो मैं अंदर चल रहा हूँ। आहा, बाहर तो अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन अंदर से गाड़ी तप गई है। तो ये आ गया है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और यहाँ पर भी देखो भीड़ लगी हुई है। अपने में, अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है पेट्रोल की। तो अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं ना, तो ये वाला पेट्रोल पंप शायद लास्ट पड़ेगा, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ेगा। टाइम हो गया है 2:02 और मैं पहुंच चुका हूं अब दुगड्डा। दिल्ली से चल चुका हूं 215 किलोमीटर। तो यहाँ से चैलूसैंड की दूरी है 41 किलोमीटर की। तो यहाँ से पौड़ी 92 किलोमीटर है। सीधे चले जाएंगे ना तो सतपुली चले जाएंगे, 39 किलोमीटर है। और यहीं से ही आगे ना आप जिम कॉर्बेट के लिए भी जा सकते हैं, इस काले वाले गेट से। तो इधर से चलेंगे चैलूसैंड जाने के लिए। तो ये वाली जगह कहलाती है दुगड्डा, मेरू प्यारो दुगड्डा। तो यहाँ से जो है ना, अब रास्ता नैरो हो जाएगा और अब आएगा गाड़ी चलाने में मजा। देखो इस बोर्ड पर कुछ कुछ दूरियां लिखी हुई हैं। लक्ष्मण झूला 103 किलोमीटर है, नीलकंठ 92, यमकेश्वर 57 और महाबगढ़ मंदिर 52 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी तक मुझे चैलूसैंड का बोर्ड नजर नहीं आया है। तो जैसे ही दुगड्डा से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो यहाँ से चैलूसैंड की दूरी 40 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जितने भी लोग होंगे सारे लोकल होंगे। रोड तो नैरो है लेकिन रोड बढ़िया है। ये गांव का नाम है मटियाली। चैलूसैंड के लिए यही कह रहा है, ऊपर वाला। हाँ। अच्छा। ये ये नहीं, ये है बस लंबा है। अच्छा, ये लंबा है। यहाँ से 12 किलोमीटर आपको काना खा जाना पड़ेगा। हाँ। तो वहाँ से दाने तरफ मुड़ना पड़ेगा। इसमें आप 20 किलोमीटर द्वारे खा ले। हाँ। सीधे सी रोड में जाना। अच्छा। आगे डांडा मंडी चौराहे मिलेगा। हाँ, हाँ, एक पुल आएगा, पुल के ऊपर से निकल जाना। अच्छा। और सीधा जो घूम खाले रोड आते ना सर, हाँ, ये वाली रोड उसमें अटैच हो जाएगी द्वारे खाल के बगल पे। अच्छा अच्छा वहाँ अच्छा। से आप बाएं तरफ ले लेना, सीधा सीधा चौरी से। ठीक है ठीक है ठीक है। रोड लंबा है तो रास्ता ये भी है। हाँ, पे लंबा पड़ेगा आपको। रोड सही है ये वाली। पक्की रोड है बिल्कुल सेम। ठीक वेती करनी से इधर से। ठीक। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा बस। ठीक है ठीक। तो भाई मैं चला गया था लंबे वाले रास्ते पे, जाना है छोटे वाले रास्ते पे, और इस वाले रास्ते पे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है डाडा मंडी 1 किलोमीटर, कांडाखाल 12 किलोमीटर। कांडाखाल नीचे वाला रास्ता है। तो ये वाला रास्ता जा रहा है। तो यहाँ से पहले पड़ेगा डाडा मंडी। अब सामने से कोई गाड़ी आती है तो स्लो करनी पड़ती है क्योंकि रास्ता नैरो है। पीछे वाले पॉइंट पे तो मुझे लगा कि मैं किसी के घर में तो नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि बहुत नैरो हो गया था रास्ता। ये आ गया डाडा मंडी। टाइम हुआ है 2:27 और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ डाडा मंडी। तो छोटा सा गांव है ये डाडा मंडी, और मुझे लग रहा है ये छोटी सी मार्केट होगी डाडा मंडी की। हाँ जी, ये छोटी सी मार्केट है डाडा मंडी की। इधर से किधर जाना होगा? 2 रास्ते जा रहे हैं। हाँ, ये पुल जा रहा है ना, ये इसी पुल पे लेना है। हाँ, इसी पुल पे जाना होगा और यही पुल आगे मेरे को कनेक्ट करेगा द्वारी खाल पे। इतना ऑफ बीट लोकेशन है, यहाँ पे कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं है और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। तो यहाँ पे आके गूगल फेल हो जाता है। तो अभी कोई रास्ते में अगर कोई नज़र आता है तो उससे पूछा जाएगा। जैसे ये हैं जनाब, इनसे पूछ लेते हैं। भैया चैलूसैंड के लिए यही रास्ता जा रहा है? चैलूसैंड ऊपर वाली रोड पे जाना है ना? बिल्कुल करेक्ट रास्ते पर हैं हम। तो कभी कभी ना मेरे मुंह से हम निकल जाता है। हम का मतलब मैं ही समझना, क्योंकि मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूँ और सोलो ट्रैवल है।
अगर किसी के साथ ट्रैवल में कर रहा होता हूँ तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं दिखा देता हूँ कि भाई मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। आहा, क्या सुंदर लोकेशन आई है, ज़बरदस्त लोकेशन आई है भाई, ज़बरदस्त लोकेशन। ये अच्छी लोकेशन है भाई, बहुत सुंदर लोकेशन है। तो पहले जो मुझे पहाड़ मिल रहे थे ना, वो मतलब बिल्कुल ड्राई पहाड़ मिल रहे थे। जैसे ही मैंने डाडा मंडी क्रॉस करी है ना, उसके बाद जो पहाड़ों पे हरियाली मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर ना रात में ड्राइव करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि रोड साइड ना इधर कुछ बैरिकेडिंग या स्टील के बैरिकेड्स भी नहीं लगे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है, मुझे आइडिया ही नहीं है भाई, हो भी सकती है। अगर आप लोगों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और बहुत शांत इलाका है। यहाँ पर टूरिस्ट तो छोड़ो भाई, लोकल भी नहीं है। टूरिस्ट तो क्या ही आएगा इधर, इधर तो लोकल भी मुझे बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। भाई अभी तक की बेस्ट ड्राइव है मेरी ये, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो अभी मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, बहुत शांति है। ऊपर से बस एक सामान ले जाने वाली गाड़ी आ रही है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। और ये जो एरिया है ना, बिल्कुल अनटच है अभी, यहाँ पर टूरिस्ट ना के बराबर है। तो कुछ टाइम पहले मैं नीचे से आया था और मुझे इस तरफ जाना था जहाँ द्वारिखाल लिखा हुआ है, राजवाड़ा लिखा हुआ है, और मैं चला गया था पीछे। तो लगभग ये 12 किलोमीटर मेरे को फालतू चलना पड़ा है। 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना। तो पहली बार बोर्ड मुझे दिखाई दिया है चैलूसैंड का। चैलूसैंड 10 किलोमीटर दूर है, द्वारिखाल पड़ेगा उससे पहले 2 किलोमीटर की दूरी पर। टाइम हो गया है 4:13 और मैं पहुंच चुका हूं अब द्वारिखाल। द्वारिखाल से चैलूसैंड की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। क्या मस्त रास्ता आ गया है यार, जबरदस्त। बस चैलूसैंड अब मैं पहुंचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर और बचा है चैलूसैंड यहाँ से। टेम्परेचर भी भाई डाउन आ गया है, 23 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। ठंडी हवा होनी शुरू हो गई है। अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो भाई आप जाओ मनाली, मसूरी, लैंसडाउन। और शांत वाली जगह पसंद है तो आप आ सकते हो चैलूसैंड। चैलूसैंड रह गया यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, बहुत बढ़िया लोकेशन, अल्टीमेट लोकेशन। भाई केवल मैं चल रहा हूँ और पूरे रास्ते पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मज़ेदार है ना यार, ऐसी जगह पे मन मुग्ध हो जाता है। ये चीज़ चाहिए होती है भाई, जन्नत इसी को बोलते हैं। चैलूसैंड रह गया यहाँ से 3 किलोमीटर और हरिद्वार की दूरी यहाँ पर लिखी हुई है 102 किलोमीटर की। तो एक बार मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जितनी भी गाड़ी चली है, अभी तो और चलेगी थोड़ी सी, तो लास्ट में आके मैं दिखाता हूँ कितनी टोटल गाड़ी चली है। पेड़ वाला एरिया आ गया है ना, तो टेम्परेचर और डाउन हो गया है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है अब। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अब चैलूसैंड। मैं पहुँच तो गया हूँ, अब मुझे यहाँ पे हंट करना है किस जगह पर रुका जाए, क्योंकि यहाँ पर होम स्टे बहुत लिमिटेड है। चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई होम स्टे मिल जाएगा। दोस्तों टोटल गाड़ी चल गई 261 किलोमीटर, टोटल रन टाइम 7 घंटे और 47 मिनट का। अभी तो टाइम हो रहा है 5:55। तो अभी जो टाइम हो रहा है 5:55 हो रहा है, लेकिन मैं 4:30 बजे के आसपास पहुंच गया था, तो लगभग 10 घंटे लगे मेरे को यहाँ तक आने में। तो भाई मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि
मुझे ट्रैवलिंग टाइम के ऊपर जज ना करा करें। मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखानी पड़ती हैं, बहुत सारे शॉट्स लेने पड़ते हैं। और इस टाइम पे कुछ ज़्यादा टाइम लगा है, क्यों? क्योंकि 1.5 घंटा मुझे सिद्धबली मंदिर में लगा दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत थी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हनुमान जयंती है। वीडियो आपको थोड़े दिनों बाद मिलेगी, हो सकता है 3-4 दिन लग जाए वीडियो आने में। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं होटल में, और रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से, और दिखाते हैं रूम का नज़ारा। भाई बहुत बढ़िया रूम मिला है, और रूम टूर दिखाने के बाद आपको बताता हूँ कितने का मिला है ये। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रूम। ये आ गया अपना कबर्ड, बढ़िया। एक ब्लैंकेट इधर दिया हुआ है, हैंगर लटके हुए हैं, और नीचे स्लीपर्स भी रखी हुई हैं। ठीक है, ये आ गया एक ऊपर फैन, अभी मैंने बंद किया है सो डैट मैं ढंग से रिकॉर्ड कर लूँ। ये बढ़िया एक बेड आ गया है, और बेड की पोजीशन बहुत बढ़िया है भाई। उधर आ जाते हैं लैंप, एक आ जाता है इधर ये टेलीकॉम, 2 छोटे छोटे ये सोफ़े दे दिए हैं, एक इधर टीवी दे दिया है, इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है, और ये चाय मैंने अभी मंगवाई है। ये है लेमन टी, और बढ़िया सा शीशा यहाँ पे लगाया हुआ है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, बाथरूम दिखाता हूँ अभी आपको। बाथरूम में टॉवल्स दे रखी हैं, 2 बड़ी टॉवल हैं, एक हैंड टॉवल दी हुई है। गीज़र इन्होंने ऊपर कहीं लगा रखा है, गीज़र ऊपर कहीं लगा रखा है, और ये ज़रूरी काम करने के लिए बकेट वगैरह है। सोप इधर है, ये शावर आ गया, बड़ा शावर है भाई। और इधर आ गए ये शावर जेल, ये आ गया मॉइस्चराइज़र, ये आ गया सोप। इधर आ जाती है कि डेंटल किट। डेंटल किट में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। डेंटल किट में एक ब्रश है, एक ये मिसवाक का एक टूथपेस्ट है, और बढ़िया सा एक इधर शीशा लगाया हुआ है। चलो अब दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाहर देखो, बाहर का नज़ारा ये है भाई, बाहर का नज़ारा देख रहे हो? खूबसूरत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे अभी सनसेट होगा, वो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और पूरे में पहाड़ लगे हुए हैं। इधर म्यूज़िक चल रहा है भाई, थोड़ा अवॉइड कर लेना, ठीक है? तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना, ये होटल्स की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। उस साइड में भी होटल की प्रॉपर्टी है, नीचे भी इनके रूम है। अभी जब नीचे जाऊँगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। गाड़ी मेरी वो खड़ी हुई गाड़ी नीचे, और इधर बैठने के लिए भी आराम से दी हुई है चेयर, बैठो आराम से। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भाई कितने का पड़ा ये, और वहीं पे मैं रेट बताऊंगा आपको कितने का पड़ा ये रूम मेरे को। और इसमें मुझे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करके दिया हुआ है, डिनर भी इंक्लूड करके दिया हुआ है। फिलहाल मैं एंजॉय करता हूँ भाई अपनी लेमन टी। ये आ गई मेरी लेमन टी, बढ़िया भाई, बहुत खूबसूरत है लेमन टी। बढ़िया टेस्ट है भाई। और इनके जो नीचे वाले रूम है वो ये वाले हैं, लेकिन ऊपर वाले रूम से ज़्यादा अच्छा व्यू है। यहाँ पे छोटा सा एक झूला सा टांग रखा है, ये इस पे झूल सकते हो आराम से। एक झूला यहाँ पे रखा हुआ है, ये बढ़िया भाई। और ये सारा प्रॉपर्टी है होटल की, बढ़िया है। तो अभी मैं चल रहा हूँ नीचे की ओर, नीचे से और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी एक बैठने के लिए इधर डाला हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है। तो भाई ये है प्रॉपर्टी का नाम, राज कासल भाई पहाड़ी ब्रीज। ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर किसी भाई को यहाँ पर आना है, स्टे करना है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। तो यहाँ से ये रोड आगे निकल जाती है, आगे जगह पड़ती है एक मस्त खाल, और इधर से आएंगे भाई चालू सैंड से। इसी रास्ते पर ऊपर जाके ये प्रॉपर्टी पड़ती है, देखो वो रही ऊपर, बिल्कुल टॉप पर बनाई हुई है, मज़ेदार है भाई। गाड़ी मैंने नीचे खड़ी कर दी है, मैंने दिखाई दी थी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिस प्रॉपर्टी में मैं ठहरा हूँ, बहुत ऊपर बनाई हुई है और बहुत बढ़िया बनाई हुई है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी आपने देख ली है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। चालू सैंड में पहुँच गया हूँ, कमरे में बैठे बैठे क्या ही करते, तो चलिए चलते हैं चालू सैंड, पैदल पैदल घूमते हैं। यहाँ से मार्केट जो है चालू सैंड की लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो पैदल पैदल वॉक करके चलते हैं। और एक व्यू पॉइंट भी है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई फिर वही बात हुई, मैं सिर्फ टी शर्ट ही रख के लाया हूँ
और तो कुछ रख के लाया नहीं हूँ, लेकिन गाड़ी में वो स्वेटर अभी भी पड़ा हुआ है। ज़्यादा ठंड होगी तो वही डाल लेंगे। अभी टेम्परेचर होगा यहाँ पे कुछ 22 के आसपास का। इस वाले रास्ते से मैं जा रहा हूँ। ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, गाड़ियों का है। एक शॉर्ट वाला रास्ता भी था, ऊपर पहाड़ों पर निकल के चले जाते, पगडंडी 1.5 किलोमीटर की वॉक हो चुकी है। आधा किलोमीटर और चलना है अभी मार्केट तक जाने के लिए। सारा अपहिल रास्ता है, जब वापस लौटूंगा तो डाउन हिल होगा। लेकिन भाई व्यू बहुत शानदार है, मज़ेदार है। दिखाता हूँ अभी, ये देखो कितना शानदार व्यू है भाई, है ना मज़ेदार। और बहुत शांति है। उस पर ऊपर चलेंगे अभी, वहाँ पे व्यू पॉइंट है, वहाँ पे चल के देखते हैं कैसा व्यू आता है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैंने जो देखा है अभी। ये देखो, और थोड़ा जूम करूँ, हल्का हल्का हिमालय दिखाई दे रहा है, स्नो कैप्ड है, बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे। मार्केट के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, इधर आधा किलोमीटर होगा लगभग। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे एक हिमालयन व्यू पॉइंट पड़ता है, हिमालयन व्यू पॉइंट चालू सैंड, द्वारीखाल। अभी थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं दिन में आता तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है यहाँ से। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ और ऊपर आने का रास्ता ये है। अभी नीचे होऊंगा उधर से ही, और भाई सामने इधर हिमालय और उधर सनसेट होता हुआ। खूबसूरत है भाई, और बहुत शांति है यहाँ पे। टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप आ रहे हो ना तो बैठ सकते हो आराम से। अभी इवनिंग टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है, तो साफ़ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हिमालय दिखता है। अभी धुंधला धुंधला मैंने आपको पीछे शॉर्ट्स में दिखाया था। भाई मार्केट में दिखाऊंगा आपको कल वाले व्लॉग में। आज मार्केट नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अब रात होने वाली है, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। तो कल वाले व्लॉग में मार्केट दिखाते हैं आपको यहाँ की। फ़िलहाल मैं चल दिया हूँ वापस होटल की ओर। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई बहुत ही मैजिकल सनसेट हो रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। अभी 1.5 किलोमीटर नीचे जाना है मुझे, और बहुत खूबसूरत हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। चलो नीचे चलते हैं, ऐसी पगडंडी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं तो मेन रास्ते से जाएंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके इसी से चल लेते हैं, यहाँ के लोगों को तो एक्सपीरियंस होता है। तो आज का दिन काफ़ी लंबा रहा। 3:30 बजे मैं उठ गया था, 4:30 बजे मैं चालू सैंड पहुँचा हूँ। ड्राइव स्टार्ट करी थी मैंने 5:30 बजे, दिल्ली से चलना स्टार्ट किया था 5:30 बजे। तो काफ़ी लंबा रहा भाई दिन, थक गया मैं अब। भाई लाइट ऑन करने के बाद ना प्रॉपर्टी पे भाई दिल आ गया है यार, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। ठीक है, इधर देखिए बढ़िया से लाइट बना रखी है इधर, और बैठो आराम से, बातें बातें करो। और बुद्धा की एक मूर्ति है, उधर भी लाइट है, और ये अच्छी सी देखने में बहुत सुंदर लग रही है भाई। मतलब ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो प्रॉपर्टी को अच्छा बनाती है। ऊपर इधर चारों तरफ लाइट लगा दी है। अभी मैं फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रमोशन भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे अच्छी लग रही है। तो ये हो रही है अपनी ब्लैक कॉफ़ी तैयार। ये पाउच उठा के इसमें डाल दिया, ऑन है, बिजली जल रही है नीचे, और ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे बाहर बैठ के आराम से। चलो जी, बन गई अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ये कर रहा हूँ मैं 4 कप में। आहा बढ़िया। मुझे क्या है ना, लैंसडाउन से बढ़िया लगी ये जगह। लैंसडाउन में आजकल भीड़ बहुत हो गई है, बहुत भीड़ हो गई है वहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पे शांत है माहौल। मेरे अलावा यहाँ पे अभी एक और फैमिली है, वो आके रुकी है। पर पता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ना जियो मिल रहा है, ना वोडाफोन मिल रहा है, ना एयरटेल मिलता है। सिर्फ चलता है सरकारी कंपनी BSNL। सबसे मैजिकल चीज़ क्या लगी ना, ये चीज़ ना दूर से ही नज़र आ रही है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे लौ जल रही है, कोई फ्लेम जल रही है इसमें। तो हो चुकी है रात, टाइम हो गया है लगभग 7:30 बजे, और देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी इस टाइम पर, सब जगह अंधेरा हो गया। उधर एक तारा चमक रहा है,
टाइम हो गया है 8:19 और वापस रूम में आ गया हूँ। तो बस अभी खाने का वेट है, खाना आएगा वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चालू सैंड का मैंने आपको एक व्यू पॉइंट दिखाया है, काफ़ी सुंदर है। शाम हो गई थी तो ठीक से हिमालय दिखा नहीं, लेकिन हल्का सा एक झलक दिखाई दी होगी आप लोगों को वीडियो में। हिमालय स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपने देखे होंगे। तो बाकी चालू सैंड में एक छोटी सी मार्केट है, अभी तो रात हो गई है, तो वो मैं कल सुबह दिखाता हूँ आपको, और कल सुबह दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा, वो भी आप देखना। बाहर खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो भाई आ गया अपना खाना, ये है दाल और ये है कढ़ाई पनीर, और इसमें क्या होगा, इसमें है चपाती। तो लगा ली दोस्तों अपनी प्लेट। चीज़ें मैंने बता दी आपको, दाल, कढ़ाई पनीर, रोटी, खीरा और प्याज। तो भाई खाना टेस्ट करके बताता हूँ, दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। कढ़ाई पनीर बढ़िया है भाई, सॉफ्ट है एकदम पनीर। और दाल टेस्ट करता हूँ, दाल भी बढ़िया है। खाना खा लेते हैं, फिर आगे की बात करता हूँ आप लोगों से। दोस्तों टाइम हुआ है 9:38 और इस टाइम पे खाना खा लिया है। खाना भी बहुत बढ़िया बना था, स्पेशली कढ़ाई पनीर बहुत बढ़िया था। तो वीडियो एंड करने का टाइम आ रहा है दोस्तों। पूरी समरी बता देता हूँ मैं आपको। सुबह 5:30 बजे चलना मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली से, 4:30 बजे मैं चालू सैंड पहुँचा था। लगभग 10-11 घंटे लग गए पहुँचने में। तो टाइम के ऊपर जज मत करा करो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, कहीं जगह रुकना होता है, तो टाइम मुझे लगता है, लेकिन आप लोग आओगे तो आप लोगों को टाइम कम लगेगा। तो जितना भी टोल का खर्चा होगा इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। केवल 4 टोल मिले थे मुझे पूरे रास्ते में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और भाई हाइप कर दिया करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट ज़रूर करा करो। लास्ट में दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और हर हर महादेव। अब सर ये जंगल स्टार्ट हो गया है। ये सुराड़ी, हाँ ये सुराड़ी ग्राम सभा है। ठीक है, चालूसैन सिर्फ एक मार्केट का नेम है, कोई ग्राम सभा नहीं है चालूसैन। चालूसैन जो मार्केट है वो ये आसपास के जो गांव वाले हैं ना, ये लोग अपने नीचे गांव छोड़ छोड़ के रोड जब आई होगी तो रोड पे आके बसे, उन्होंने मार्केट बनाई, तो उस मार्केट का नाम चालूसैन है। अच्छा, ग्राम सभा सुराड़ी के अंदर आता है। यहाँ से सारा जंगल है, ये जंगल है। अब इधर कहीं भी स्पॉट हो सकता है, कहीं भी स्पॉट हो सकता है। मेरे को यहीं पे दिखता है, जो मैंने फोटो वीडियो दिखाई है ना आपको यार। हमें तो ऐसे दिखता है, ऐसे रोड के बीचों बीच बैठा है, या जो ये जो साइड में जो पिलर्स नहीं होते ये पत्थर, इनके ऊपर बैठा हुआ दिख गया, ऐसे स्पॉट होता है हमें तो। इधर डॉग्स वगैरह नहीं है? नहीं होंगे भी तो मार देगा डॉग्स को, यहाँ पे हाँ। नहीं दिखता। वही मुझे आवाज नहीं आ रही ना बिल्कुल भी डॉग्स की। डॉग की अलग ही इस कॉल एरिया होती में है। जो रहता था ना, तो बहुत बड़ा लेपर्ड है, फुल एडल्ट लेपर्ड है, जिसकी मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई है। अच्छा, किस्मत है अगर मिल गया तो। ये तो मैं वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रात को निकला हुआ हूँ। यहाँ पे क्या है? ये होम स्टे है। अच्छा, ये हमारे ताऊ जी का ही है।